अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2 इंच ली है और ये डबल पीस है। ठीक है, खोल के ये हमारे पास जो है वो 4 इंच का हो जाएगा। लंबाई इसकी आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेनी है। मैं स्लीव बना रही हूँ तो स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से मैंने हार्ड पेपर के ऊपर कट वर्क को ड्रॉ करके और कट करके रखा हुआ था। तो इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करने के बाद बुकरम को इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये 2 पीस जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे देखिए मेरे पास हार्ड पेपर है, छोटा सा पीस लिया है यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे हम जो है वो छोटी सी पत्ती की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। पत्ती की शेप को ड्रॉ करने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने एक और हार्ड पेपर का पीस लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है वो 3-3 इंच है। और यहाँ पे मैंने जो है जार का एक ढक्कन ले लिया है। आप कोई से भी जार का ढक्कन ले लें जितनी आपको गुलाई चाहिए अपने फ्लावर की। ठीक है, उसके बाद हम ये वाली पत्ती जो है वो इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद जो है वो इसकी पेटल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पास पास रखते जाना है और इस गुलाई के अंदर जो है वो तकरीबन हमारी 5 जो है वो पेटल बन के आ जाएँ। इस तरीके से आपने जो है वो इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद ही हमारे पास जो है वो फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसको कट वर्क के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से कुछ हमने फ्लावर को कट करके और रेडी कर लिया था हार्ड पेपर के ऊपर। अब जो है वो मैंने बुकरम ली है। बुकरम के ऊपर इस तरीके से हम हार्ड पेपर को रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद इसको हम बुकरम के ऊपर से भी फ्लावर्स को कटिंग करके अलग कर लेंगे और फिर इसको जो है वो हम अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हमने फ्लावर भी पेस्ट कर लिए हैं। उसके अलावा जो हमारा कट वर्क था, जो 2 मैंने रेडी किए थे, इसको मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक के साथ जो है वो इसको पेस्ट कर लिया है। नीचे की तरफ जो है वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है दोनों पीसेस के नीचे। ठीक है, जो पिंक वाला है और जो हमारा ये ब्लू वाला है, इसके नीचे भी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बिल्कुल कट वर्क के साथ साथ सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे और फिर इसके बाद हम अपने कट वर्क को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, दोनों कलर के फैब्रिक के ऊपर जो मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ था, तो इन दोनों को ही जो है वो मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो है हम इसको कटिंग कर रहे हैं। कॉर्नर जो है इसका, जहाँ पे कॉर्नर बन रहा है वहाँ पे आपने थोड़ा सा डीप कट देना है। डीप कट नहीं देंगे तो सीधा करेंगे तो फिर जो है उसमें झोल आएगा। ठीक है, तो डीप कट लगा लेंगे तो अच्छे से सीधा हो जाएगा, उस बीच में झोल भी नहीं आएगा। इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे और जो ब्लू वाला हमारा हिस्सा है उसको भी हम ले लेंगे। उसको भी मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया था, कटिंग भी कर ली थी। अब इसको भी हम सीधा करके और अच्छे से आयरन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें व्यूअर, जो मेरा फ्लावर वाला हिस्सा था इसको इस तरीके से मैंने पेस्ट करके और यहाँ पे कट कर लिया है। ठीक है, शेप के हिसाब से कट नहीं किया है, बिल्कुल गोल इसको कट किया है। राउंड कट करने के बाद यहाँ पे मैं जो है वो ले रही हूँ ग्लू लेने के बाद जो है वो इस तरीके से हम अपने पेटल के ऊपर इसको लगा लेंगे। लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा हुआ है इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखें अच्छे से हम ग्लू लगाते जाएंगे और लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से आराम से जो है वो हम फोल्ड कर लेंगे और ये बहुत इजीली जो है वो फोल्ड हो जाता है, ज़्यादा मसला नहीं होता है। अगर आपको लगे कि सही से चिपक नहीं रहा है या आपसे सही से जो है वो नीचे की तरफ पेस्ट नहीं हो रहा, तो आपने इसको हल्के हाथ से पेस्ट करने के बाद और इसको जो है वो अच्छे से आप आयरन कर लें। ठीक है, आयरन करने से बहुत अच्छे से चिपक जाता है, बिल्कुल भी उतरेगा नहीं फिर। अब यहाँ पर जो है नॉर्मल वाला ही मैंने थ्रेड लिया है। नॉर्मल वाले थ्रेड को तकरीबन मैंने 4 बार जो है वो अपने 4 हिस्से करके और सुई में भर लिया था तकरीबन, और डबल करने के बाद ये जो हमारे पास 8 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको इस तरीके से बिल्कुल दरमियान से हमने सुई को गुजारना है और गुजारने के बाद यहाँ पे देखें बिल्कुल उसी पॉइंट पे लाके हमने इसको जो है वो एंड करना है। इस तरीके से हम कॉर्नर की तरफ से जो है अपने धागे को फोल्ड करेंगे और दरमियान में लाके अपने टांके को एंड कर देंगे। अब कॉर्नर पे टांके लगाने के बाद अब यहाँ से ये जो हमारी पेटल है इसके ऊपर से हम इस तरीके से घुमा के धागे को लेके आएंगे और फिर यहाँ पे बिल्कुल मिड में दोबारा से इसको एंड कर देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से तमाम पेटल के ऊपर से हम अपने धागे को घुमा के लाते रहेंगे और दरमियान में इसको टांके को एंड करेंगे और इस तरीके से अपने तमाम फ्लावर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो मैंने नॉर्मल थ्रेड यूज़ किया है। अगर आपके पास वुलन थ्रेड है या फिर एंकर थ्रेड है तो वेल एंड गुड है, आप वो यूज़ कर लें, वो ज़्यादा सही रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जिस तरीके से हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ बटन बना के रखे हुए हैं इसी फैब्रिक के साथ के, जिसका फैब्रिक के साथ का जो है मैंने धागा यूज़ किया है। तो इसको जो है वो हम इसके दरमियान में बिल्कुल अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने बुकरम के ऊपर अपने फैब्रिक को पेस्ट करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है अपने फ्लावर को हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे जो है वो मैं इसको पिन लगा लूँगी ताकि अपनी जगह से खिसके नहीं। अब यहाँ पे जो कॉर्नर्स वाला धागा है ये तो बिल्कुल सही रहता है, लेकिन जो पेटल के ऊपर से हमने धागा जो है वो उठाया है, ये वाला धागा जो है वो सिलाई के दरमियान थोड़ा सा खिसकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे इसकी सेटिंग है ये धागा उसी के नीचे जो है वो सिलाई में आ जाए। जब ये सिलाई में आ जाएगा तो बिल्कुल लॉक हो जाएगा अच्छे से, फिर ये खिसकेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है पिन को मैं रिमूव कर लेती हूँ। रिमूव करने के बाद जो है बिल्कुल किनारे पर रख के हम अपने फ्लावर को सिलाई लगाएंगे, और सिलाई को कंप्लीट करने के बाद बाकी के जो फ्लावर हैं वो भी इसी तरीके से हम पास पास रख के और अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, एक फ्लावर के ऊपर जो है वो मैंने बटन को अटैच कर लिया है। अब दूसरे वाले फ्लावर के ऊपर भी बिल्कुल इस तरीके से मैं बटन को अटैच कर लूँगी। ये बटन जो है वो मैंने खुद बनाए हैं, आप जो है वो रेडीमेड भी यूज़ कर सकती हैं, या इसके अलावा आप पर्ल्स वगैरह भी लगा सकती हैं, जो भी आपको अपने डिज़ाइन के हिसाब से मुनासिब लगे। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे देखें पेपर है, और पेपर की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच ली है, और इसकी लंबाई जो है वही अपने डिज़ाइन के हिसाब से आपने लेनी है। यहाँ पे जो स्केल है मेरे पास, इसकी चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 1 इंच है। तो 1-1 इंच के फासले पे इस तरीके से हमने आड़ी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। एक तरफ को आड़ी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब दूसरी तरफ भी बिल्कुल हमने इसी तरीके से 1-1 इंच के गैप पे यहाँ पे लाइन्स को ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे बॉक्सेस बन के जो है वो हमारे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने अपनी लाइन को ड्रॉ कर लिया था। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो है मैंने पट्टी तैयार की है। पट्टी के लिए मैंने 2 इंच का चौड़ा कपड़ा लिया था, दोनों तरफ से इसको फोल्ड किया था। फोल्ड करने के बाद जो है इसको एक और बार डबल फोल्ड कर लिया था, ठीक है, और बिल्कुल किनारे पे रख के जो है वो सिलाई लगा ली थी। अब यहाँ पे ये जो हमने पेपर के ऊपर लाइन्स को ड्रॉ किया है, इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से हम रखते जाएंगे, और रखने के बाद ऊपर की तरफ जो है वो हमने एक एक पैर की सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक तरफ जो है वो मैंने पट्टियों को इस तरीके से सिलाई लगा ली थी। अब दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरीके से पट्टियों को सेट करके और एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे व्यूअर्स, एक साइड के जो है वो हमारी पट्टियाँ लग के तैयार हो गई हैं। अब दूसरी तरफ से जो हमने रख के लगानी है वो हम इसके ऊपर सिलाई रख के लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो नीचे वाली पट्टियाँ हैं वो भी इसके साथ ही जो है वो लॉक हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें, छोटी सी ट्रिक है, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी इसको यूज़ करें। तो यहाँ पे देखें, इसी तरीके से हमने इसके ऊपर बिल्कुल जो हमने लाइन्स को ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम इस तरीके से रखते जाएंगे, और रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा के और अपने पूरे पैटर्न को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कटवर्क वाले हिस्से थे इन दोनों को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद इनको इस तरीके से हमने रखना है, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे रखना है। यहाँ पे देखें, जहाँ पे हमारा कॉर्नर आ रहा है नीचे वाले कट का, वहाँ पे गुलाई आएगी। इस तरीके से हम इसको रखने के बाद और इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद यहाँ पे देखें, हम अपना ये वाला पैटर्न वाला हिस्सा लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से अपने कटवर्क को रखेंगे, और रखने के बाद बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर जो है वो रख के जो है सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारे दोनों हिस्से जो है वो आपस में जुड़ जाएँ। तो यहाँ पे देखें, इसके बाद हमें अपना फ्लावर वाला हिस्सा लेना है। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद इसको इस तरीके से पलट के रखेंगे अपने डिज़ाइन के ऊपर, और जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई है कोशिश करनी है कि ये सिलाई भी उसी सिलाई के ऊपर आए। तो इस तरीके से हम रख के सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको हम पलटेंगे, और पलटने के बाद जो है वो इसके किनारे पर रख के बिल्कुल एक और सिलाई लगाएंगे।
तो इसके बाद व्यूवर्स मैंने अपने स्लीव का हिस्सा ले लिया है। इसके साथ जो है हम अपने डिज़ाइन को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं एक एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट के सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए व्यूवर्स किनारे की सिलाई जो है वो मैंने लगा ली थी। अब मैंने पलटे के लिए जो है वो फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच चौड़ा फैब्रिक ले रही हूँ और यहाँ पे इस तरीके से हम अपने कपड़े को रखेंगे और रखने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ जो है इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद जो है मैं इसके ऊपर तुरपाई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल का विजिट करके देख लें। अगर आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।